यूरोप का नक्शा बदलने की कोशिश में स्पेन की मरकजी हुकूमत और मुल्क के खुद मुख्तार इलाके कैटलोनिया के दरमियान कशमकश जारी है। सयाहों में मकबूल खुद मुख्तार इलाका कैटलोनिया स्पेन के शुमाल मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। इलाके की स्पेन से आज़ादी के लिए 1 अक्टूबर के मुतनाज़ रेफरेंडम में वोट डालने वाले कैटलान अवाम की अक्सरियत ने आज़ादी की हिमायत तो की, ताहम कैटलोनिया के सदर ने शदीद दबाव के नतीजे में एक तरफा तौर पर आज़ादी का ऐलान करने के बजाय स्पेन की मरकजी हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला किया है। स्पेन इस रेफरेंडम को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर चुका है, अगरचे उसे पुलिस की मदद से रोकने की मैड्रिड की कोशिश भी नाकाम रही। कैटलोनिया में वोट डालने के अहल अफराद में से सिर्फ 43% ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, लेकिन इलाके में आज़ादी की हिमायत और मुखालफत में मुजाहरे कई रोज से जारी हैं। इस वक्त कैटलोनिया के दारुल हुकूमत बार्सिलोना से मोहम्मद इकबाल चौधरी हमारे साथ हैं बजरिया स्काइप। इकबाल चौधरी वहाँ की सियासी सरगर्मियों में बहुत फाल किरदार अदा करते रहे हैं। तो इकबाल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इस वक्त किस तरह के हालात का सामना है आप लोगों को, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? ओवरऑल कतलान मुआशरे में दो तरह की राय पाई जा रही हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों का ये नारा था या जिनकी ये सोच है कि हमें स्पेन से आज़ाद होना है, उनको तो मायूसी हुई है। कल वाले शाम के जो ऐलानात हुए हैं पार्लियामेंट के फोरम से, प्रेसिडेंट है जो कतलोनिया का, उन्होंने कहा है कि हम अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं, लेकिन साथ ही इसको मुअत्तल करते हैं ताकि कोई मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए और स्पेन के साथ हम मुआहदे की सूरत में ग्रेजुअली जो है आज़ादी का प्रोसेस मुकम्मल करना चाहते हैं। तरफ जो यहाँ की आबादी है, बेसिकली इस रियासत में तकरीबन 7.5 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें 3 मिलियन जो हैं वो बाई जनरेशंस कैटलान हैं, 3 मिलियन जो हैं वो स्पेनिश और कैटलान मिक्स हैं जो नई इमिग्रेशन की हुई थी 50 की दहाई में, और 1.5 मिलियन जो है वो न्यू कमर्स हैं जो 80s और अर्ली 90s के बाद यहाँ स्पेन में आना शुरू हुए हैं, और उन्हीं में पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो न्यू कमर्स आए हैं। तो ये बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या राय है, क्योंकि स्पेन में भी जिस तरह आपने भी जिक्र किया और हमने वोट के नतीजे से भी देखा, सभी लोग आज़ादी की हिमायत में नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या चाह रही है? देखें, बेसिकली हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि वोट की उर्मत है, राज है, सीक्रेट है, कुछ लोग जो है इस बात के हक में हूँ, शायद उन्हें ये नारा अपील करता हो कि आज़ादी होने की सूरत में जो हमें मजीद माली वसाइल मिलेंगे जो इस स्टेट पर खर्च होंगे तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। लेकिन अक्सरियत, क्योंकि हम जिस मुल्क से तलक रखते हैं वो एक फेडरल स्टेट है, तो अक्सरियत की राय यही है कि स्पेन को मुत्तहिद रहना चाहिए। और पाकिस्तानी ने क्या बड़े नंबर में वोट डाला इस रेफरेंडम में, और बतौर तारिकीन वतन क्या उनके कोई कंसर्न्स हैं कि सूरत हाल बदलने की वजह से उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है? मुश्किलात का तो कोई सामना इस वक्त सरदस्त नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारा नया वतन है, कंसर्न तो हमारा इसके साथ जरूर है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ वो बिजनेस से वाबस्ता है, और जाहिर है अगर अदम इस्तेकाम आएगा और इस तरह का जो है खलफशार होगा तो बिजनेस सबसे पहले मुतासर होगा। और ये बेस ही करता है टूरिज्म के ऊपर। यहाँ 18 मिलियन टूरिस्ट आते हैं हर साल, तो जाहिर है अगर टूरिस्ट आना कम होंगे, यहाँ पे सियासी खदशार होगा, सूरत अगर मुस्तकम होगी तो उससे लोगों के कारोबार के ऊपर असर पड़ेगा। इस हवाले से हर बंदा मान है। और पिछले दिनों में यहाँ से बहुत सारी जो इनकी नेशनल और मल्टी नेशनल फर्म्स हैं, उन्होंने अपने हेड ऑफिस भी चेंज करने का ऐलान किया कि वो यहाँ से बाहर ले जाएंगे आज़ादी की सूरत में। कंसर्न तो लोगों के बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोट बहुत कम लोगों ने किया है, और जिन्होंने किया उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो वोट उनका यस के हक में था या नो के हक में था। ठीक, तो यानी माशी एतबार से मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन जहाँ तक समाजी हालात की बात है तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह माशरा वहाँ का बहुत ओपन और वेलकमिंग है तो सूरत हाल अच्छी रह सकती है। बहुत शुक्रिया इकबाल चौधरी, आप हमारे साथ थे बार्सिलोना से। बहुत शुक्रिया आपकी इन मालूमात का।